तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं लोकी की टीवी सीरीज में यहाँ पे 6 नहीं बल्कि 12 एपिसोड थे। लेकिन पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, सिर्फ आधी सीरीज कंप्लीट हो पाई और इसलिए हम लोग को इसे डिवाइड करना पड़ा सीजन 1 और सीजन 2 में। हालांकि यहाँ पे सीजन 1 तो हम लोग ने देख लिया है, लेकिन वो जिस मोमेंट पे ख़त्म हुआ है वो एक तरीके का ऑडियंस को क्लिफ हैंगर देता है और उसे देखने के बाद ऑडियंस की क्यूरियोसिटी का लेवल काफ़ी बढ़ गया है और ऑडियंस बस वेट करी कब सीजन 2 आए और जो लोकी की कहानी है वो हम लोग को पूरी तरह दिखाई दे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ रही है जब लोकी के सीजन 2 को डायरेक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। यानी जो पहले की जो डायरेक्टर थी जो लोकी सीजन 1 को डायरेक्ट की थी वो सीजन 2 को नहीं डायरेक्ट करेंगी। यानी कि स्टोरी तैयार है, एक्टर्स भी तैयार है, लेकिन जब डायरेक्टर ही नहीं होगा तो मूवी या फिल्म कैसे बनेगी। वैसे तो ये टीवी सीरीज है, लेकिन इन सब के अलावा आज मेरे पास इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त अपडेट आई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि लोकी के सीजन 2 में आप कौन से सुपर हीरो का कैमियो देखना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो थॉर को देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि लोकी सीजन 2 डिले हो सकता है डायरेक्टर की वजह से, लेकिन यहाँ पे मुझे केविन फेगी पे पूरा विश्वास, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग लोकी सीजन 1 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी मेजर इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि जो मेन टाइमलाइन है वो ख़राब नहीं हो सकती है। उसके बाद ही हू रिमेन्स जो कि कैंग का एक ऑल्टरनेट वर्जन है उसकी डेथ दिखा दी गई है और वो जाते हुए कहा भी है कि मेरे जाने के बाद एक मल्टीवर्स वॉर शुरू होगी और ये इनडायरेक्ट वे में हिंट है एवेंजर सीक्रेट वॉर का। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे जिसका ऑल्टरनेट वेरिएंट है जिसे हम लोग कैंग कह सकते हैं वो हम लोग को एंटमैन क्वांटममेनिया में दिखाई भी देगा, जिसका हम लोग पहले लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अब सीजन 2 में क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील हुई है। पहली बात तो मोबियस की पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी। अब दोस्तों हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो मोबियस है वो असल में एक ह्यूमन बीइंग है जो कि पहले अर्थ पे रहता था, लेकिन बाद में किसी तरह वो टाइम वेरियस अथॉरिटी के पास आ गया और उनका एजेंट बन के काम करने लगा। लेकिन जैसे उसे रियलिटी का पता चला रेमोना ने उसे वॉर्ड में भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे जैसे लोगी वापस आता है वो बिल्कुल अलग मोबियस को देखता है। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी हेयर स्टाइल भी हम लोग को चेंज लग रही है। अब बहुत लोग का ये मानना है कि लोकी बिल्कुल अलग टाइमलाइन में चला गया है जहाँ पे टीवी नहीं बल्कि खुद कैंग द कॉन्करर राज करता है। लेकिन दोस्तों अगर ये बिल्कुल नया मोबियस है जो लोकी को पहचानता ही नहीं है तो जो पुराना मोबियस है वो कहाँ गया। ये सब मिस्ट्री दोस्तों हम लोग को सॉल्व होती हुई नजर आएंगी लोकी की सीजन 2 में। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग को लग रहा है कि सीजन 2 में जो मेन विलन है वो कैंग द कॉन्करर है। चलिए ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा हम लोग को कैंग के बाकी वेरिएंट्स भी दिखाई देंगे। जैसे कि पहला तो ही हू रिमेन्स था जो कि खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएंट है कैंग का जो कि टाइम कीपर्स के थ्रू बनाया गया है जिसका नाम है इमॉर्टस। असल में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पे कैंग के पास खुद टाइम कीपर्स आए थे और उसे इमॉर्टैलिटी का वरदान दिए थे। बदले में उसे टाइमलाइन को कैप्चर नहीं करना था कि टाइम कीपर्स की हेल्प करना था अलग अलग टाइमलाइन को बचाने में। और इसलिए दोस्तों वो एक तरीके का नया बीइंग बन जाता है जिसके पास इमॉर्टैलिटी की पावर रहती है। अब दोस्तों अगर ये कैरेक्टर आ गया तो हो सकता है लोकी और सिल्विया का सामना इससे भी होगा, लेकिन यहाँ पे इनकी मिस्ट्री और पहले सॉल्व हो सकती है जब हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी दिखाई देगी। क्योंकि कहा जा रहा है दोस्तों लोकी और सिल्वी का भी हल्का सा कैमियो है, लेकिन वो हम लोग को एक साथ में दिखाई देंगे। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मल्टीवर्स जर्नी में लोकी से अलग मिलेंगे और सिल्वी से अलग। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करती है जो कि है रेमोना। वो अचानक से कहाँ चली गई, क्योंकि जब मिस मिनट ने उसे एक नोट दिया था उसके बाद से दोस्तों हम लोग उसके नेचर में काफ़ी चेंजेस देखते थे। उसके बाद वो मोबियस तक को नहीं बताती थी कि वो कहाँ जा रही है। शायद वो उस टाइमलाइन में जा रही हो जहाँ पे ही हू रिमेन्स उसे एक नया लोकेशन दिया है, यानी सीधे कैंग से मिल रहे। क्योंकि दोस्तों ही हू रिमेन्स को पता है जैसे वो खत्म होगा उसके अगले वेरिएंट का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मल्टीवर्स में जितने भी कैंग के वर्जन हैं उसमें से जो सबसे पावरफुल वर्जन होगा हो सकता है रेमोना उसके पास जा रही होगी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और मिस्ट्री भी है जो कि है बाकी लोकीज की। अब जैसे हम लोग को पता है कि वॉइड में अभी भी किड लोकी बचा हुआ है और भले ओल्ड लोकी खत्म हो गया हो लेकिन उसका और एलिगेटर लोकी का आना तो तय है। और आप लोग को पता है आगे जाके जो किड लोकी है वो यंग एवेंजर्स टीम का भी पार्ट बनता था। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि कैंग का अच्छा वर्जन है, जिसे हम लोग आयरन लैड के नाम से जानते हैं। और आप लोग को पता है वो भी यंग एवेंजर्स टीम का पार्ट था, क्योंकि उसने देख लिया था उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो आगे जाके इतना ईवल कैंग बन सकता है। इसलिए उसने कहा कि मेरा जो वर्जन है वो कभी ईवल नहीं होगा बल्कि सुपर हीरो होगा। और वही कैंग का एक ऐसा वेरिएंट है जो कि अपने वर्जन के कैंग को डिफीट किया था। सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है। तो क्या पता हम लोग को आगे जाके
ऐसा भी कोई वेरिएंट दिखाई दे और लोकी उसी वेरिएंट की हेल्प ले इविल कैंग को हराने में। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को टाइम कीपर्स रियल नहीं दिखाए गए, ऐसा लग रहा है वो बस कोई मशीन है और उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, जो कि था ह्यू रिमेज। लेकिन आप लोग को पता है कॉमिक बुक में ऐसा नहीं है, टाइम कीपर्स रियल में एग्जिस्ट करते थे। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो ह्यू रिमेज हो पहले जितने भी रियल टाइम कीपर्स है उनको खत्म कर दिया हो, बाद में उनके जैसी मशीन बना के टीवी पे कंट्रोल कर रहा हो। लेकिन इन सब का क्या मतलब है? टाइम कीपर्स को खत्म किया जा सकता है? वो तो एक इमोर्टल बींग है ना, जो समय के बियॉन्ड रहते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, उनको भी खत्म किया जा सकता है और ये सब कैंग का ही प्लान था। लेकिन दोस्तों अब आगे जाके ये देखना पड़ेगा जब मल्टीवर्स वॉर हम लोग को दिखाई देगी कि पहले पास्ट में हो चुकी है, जैसा कि ह्यू रिमेज लोकी और सिल्वी को बता रहा था। तो क्या हम लोग को पुराने टाइम कीपर्स का एक हल्का सा सीन दिखाया जाएगा कि वो दिखने में कैसे थे और टाइमलाइन को कैसे संभालते थे, और क्या उस वक्त मल्टीवर्स होना बिल्कुल खराब चीज़ होती थी? कैंग बस अपने लिए ये सब कर रहा है? क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे ह्यू रिमेज ने कहा था कि उसने बिल्कुल अपनी एक अलग टाइमलाइन बना ली ताकि बाकी यूनिवर्स में कोई दिक्कत ना आए और कोई भी दूसरे यूनिवर्स में जाके कोई कब्जा ना करे, जैसा कि होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है, जब तक कैंग ने अलग अलग टाइमलाइन डिस्कवर नहीं की थी या फिर के अलग मल्टीवर्स डिस्कवर नहीं किए थे, तब तक टाइम कीपर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में विजिट करना बिल्कुल आम बात थी, इसमें कोई रूल नहीं था। लेकिन जैसे यहाँ पे जो ह्यू रिमेज है वो टीवीए का नया कंट्रोलर बन गया, तो उसने सोचा कि अगर अपना शांति से रहना है तो टाइमलाइन को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद जानता था जो उसके वेरिएंट है वो कितने इविल हो सकते हैं। वो सोचा कि चलो हम लोग बाकी टाइमलाइन पर राज नहीं करेंगे, बस एक टाइमलाइन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके चलाएंगे, और उसने ऐसा किया भी। यानी कि दोस्तों हम लोग ने पूरा इन्फिनिटी सागा देख लिया है और ये सब ह्यू रिमेज के अकॉर्डिंग हो रहा था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोकी पूछता भी था कि जब एवेंजर्स आए हैं और उसने टोनी स्टार्क को पहचान भी लिया था कि एक टाइम पे हम लोग को 2 आयरन मैन दिखाई दे रहे हैं, तो उनको टीवी क्यों नहीं पकड़ी? तो यहाँ पे रेमोना ने क्या कहा था, क्योंकि वो विधि का विधान है और ऐसा कॉल लिखा है, वो और कोई नहीं बल्कि ह्यू रिमेज था। तो दोस्तों इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चला था। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो हम लोग को मल्टीवर्स में जो चीज हो रही है वो एकदम अजीब तरीके से दिखाई जा रही है, यानी कि कुछ भी कहीं से भी पॉसिबल हो जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिला था व्हाट इफ की टीवी सीरीज में। हालांकि बहुत लोग को लग रहा था यहाँ पे कैंग का भी एंट्री होगा, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को दिखाया नहीं गया। लेकिन हाँ, जब एंटमैन 3 हम लोग देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे जो ह्यू रिमेज अपने वेरिएंट की बात कर रहा था वो कितना इविल हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एक और कैरेक्टर की जो कि लोकी सीजन 2 में आना ही चाहिए, वो है थॉर। आप लोग तो जानते हैं ना कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब लोकी की डेथ हुई थी तो थॉर को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। उसको लग रहा था जैसे उसका भाई जाता है उतनी दुगनी तेजी से वापस भी आ जाता है। तो जरा सोचिए दोस्तों, लोकी किसी भी टाइमलाइन में जाके या फिर के अपनी जो करंट टाइमलाइन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की चल रही है उसमें जाके थॉर से मिले और बताए कि भाई मैं ठीक हूँ, तो थॉर की खुशी का कोई ठिकाने नहीं रहेगा। वो लोकी को देख के कितना खुश हो जाएगा। अगर ऐसा अगले सीजन में हो तो मजा आ जाए। वैसे अगर हम लोग बात करें इसकी फिल्मिंग की तो ये शुरू होने वाली है 2022 में। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी के सीजन 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।